what we will do is we will store data in a file. Okay, now we will not take input from the console, we will take input from the file. So like a normal file, so if I go here and I write something over here, this is a file. yes or no? ये फाइल है ना, ये जो जो आप लोग लिखना है नम टेक पुणे 411001, ये अपना डेटा है। अब मुझे ये डेटा को लेना है और प्रोग्राम में प्रोसेस करना है। क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिया 1 और 2 स्पेस दे दिया बीच में। अब डेटा कहाँ से लो? फाइल से लो और उनको ऐड करो। तो फाइल में जो डेटा रहेगा मेरा 10 और 20, फिर नेक्स्ट लाइन पे 30 और 40। कैन बी एनी डेटा, इट कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रक्चर। सो 101 एलिस और 78.5, ये फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। फिर 102 बेन और 88.6। तो ये सब क्या है? डेटा है। कहाँ पर है? और ये फाइल में हार्ड डिस्क पे कहाँ सेव कर सकता? तो सालों तक मेरे को डेटा ये महफूज रहता और इसमें प्रोसेसिंग कर सकता। अब तक अपन ने जितने स्ट्रक्चर बनाए हैं, अपन जो डेटा एंटर किया किधर गया? इट इज ऑल इवैपोरेटेड ना। वी हैव एनी बैकअप ऑफ इट, अगेन एंटर। तो इससे अच्छा क्या है कि इसको डाल दिया हमने फाइल के अंदर, और फाइल से इसको रीड करना है। क्या करने का? प्रोग्राम रीड करना। तो ये .txt है, प्रोग्राम .c है। तो कितने फाइल हो गए? अभी 2 फाइल हो गए। तो अभी समझो अपने .txt फाइल में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? इनम टैग लिखा है, ठीक है। उसको अपन ने सेव कर दिए abc.txt, किसे सेव कर दिया अपन ने? abc.txt। तो अपनी फाइल ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो फाइल के मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ऐसा होता है ना फाइल को। तो यहाँ क्या ना है ना, ये मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उससे पड़ता है कि ये फाइल है और इसका नाम उसके बाजू में लिख के आता। क्या नाम है इसका? abc.txt, है ना। और उसमें लिखा हुआ क्या है? कोई शक? अब इसको मैं अपने प्रोग्राम से, ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, जो भी रहेगा demo.c, करेक्ट। इसमें मेरा हैश इंक्लूड होता है ना, ये मेरा सी प्रोग्राम है ना। तो जो मेरे हैश इंक्लूड होंगे वो किस में होंगे? फाइल से अगर प्ले कर रहे हो ना, तो एक stdio या क्या बोलते हैं stdlib ऐड कर लो। क्या कर लो? stdlib करके ऐड कर लिया करो फाइल। फाइल अपने को कुछ बहुत सारे फंक्शन रेडीमेड, बहुत सारे फंक्शन अपने को रेडीमेड मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना। अभी आ गया। अब इसमें क्या होता है मालूम है क्या? मैं एक पाइपलाइन बनाता हूँ। क्या होता हूँ मैं? एक पाइपलाइन। तो जैसे ये मेरी टंकी है और ये मेरा घर है, ये मेरा वाटर टैंक है। जैसे ये मेरा, हर बंगले के ऊपर क्या होता है? क्या होता? वाटर टैंक होता। और बंगले के अंदर क्या होता? किचन होता, वॉशरूम होता कि नहीं? तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? किचन में और वॉशरूम पानी कहाँ से आ रहा है? वाटर टैंक। तो क्या करते हैं अपन? एक पाइप प्ले करते हैं ना, तो ये वो पाइपलाइन है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रीम। तो घर में पानी आने का पाइप अलग है और घर से पानी जाने का पाइप अलग है। जो ड्रेनेज पाइप है वो अलग है ना। तो अभी मैं हमेशा है ना मेरे एंगल से सोचूंगा। यानी मैं कौन हूँ? प्रोग्रामर हूँ ना। आई एम अ प्रोग्रामर। तो ये प्रोग्राम है, तो ऑलवेज वी विल लुक फ्रॉम द एंगल ऑफ द प्रोग्रामर। तो अपना सोचने का नजरिया हमेशा प्रोग्रामर के व्यू से होगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो एरो आ रहा है, लेट्स टेक द ग्रीन एरो, मेरे प्रोग्राम में आ रहा क्या जा रहा? हाँ, तो ये मेरे प्रोग्राम में इनपुट हो रहा। क्या हो रहा? इनपुट हो रहा। और ये जो मेरा राइट एरो है, इससे मेरे प्रोग्राम से, ठीक है। अभी जो रेड एरो है, इससे मेरे प्रोग्राम में आ रहा क्या जा रहा? प्रोग्राम से जा रहा, ठीक है। तो मैं अपने घर में प्लम्बर को बुलाता हूँ, बोलता हूँ पीने का पानी का पाइप चोकअप हो गया। तो कौन सा पाइप? इनपुट क्या आउटपुट? मेरे घर में पानी आने का। जैसे ना गीजर था ना, गीजर ठंडा पानी लेता, गर्म पानी देता।
तो हम बोलते हैं ना लीक हो रहा, बोले क्या बोलते हैं, पाइप लीक हो रहा, तो वो पूछता है इनलेट का या आउटलेट का, क्या बोलता वो, तो आप बोलते हैं इनलेट का, मतलब ठंडे पानी वाला पाइप, कौन सा, तो अपन जो होता है इनलेट आउटलेट किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, गीजर से ना, तो इनलेट मतलब गीजर का इनलेट, तो उसका पाइप पानी कौन सा रहेगा, ठंडा, और गीजर का आउटलेट गर्म पानी, समझ में आ रहा है। तो अपन अभी प्रोग्रामर के एंगल से सोचेंगे, तो इन आउट सारा किसके एंगल से, प्रोग्रामर के एंगल से, तो हरे में प्रोग्रामर पे क्या आ रहा, तो ये अपनी इनपुट स्ट्रीम है, क्या ये अपनी, इससे अपना डेटा आ रहा ना, इस पाइप से अपना डेटा आ रहा है। स्ट्रीम बोले तो क्या, नहर, स्ट्रीम क्या होती है इंग्लिश में, पानी की नहर से पानी आता ना, तो तुम देखेंगे खेतों के अंदर क्या करते लोग, मेन कनाल से एक टीम मारते और अपने खेत में एक पाथ बना लेते हैं, तो वो क्या है, खेत में आने का स्ट्रीम है वो, अगर कोई मछली भी आ जाती है उसमें तो वो स्ट्रीम है ना। तो ऐसे ही अपने फाइल, इस फाइल से इस प्रोग्राम में डेटा आने का जो स्ट्रीम है वो कौन सा है, वो हरा वाला, और जो जाएगा मेरे प्रोग्राम में, समझो मैंने ये डेटा मैंने कोई डेटा बनाया, मैंने कोई एक फाइल बनाई समझो, ठीक है, तो मैंने एक फाइल बनाई है सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की, तो 101 एलिस, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा, राइट करूंगा, इसमें से रीड करूंगा इसमें से डेटा, मैं इसमें से मैं डेटा रीड करूंगा, और जो जो स्टूडेंट्स का जो रैंक है मैं उसके बाजू में लिखूंगा, जो उनका रैंक है वो क्या करूंगा उसके बाजू में लिखूंगा, तो मैं रीड कर लूंगा उसको, ठीक है, और फिर मैं जो है ये टेबल मेरी abc.txt क्या है, और एक टेबल और बनाऊंगा मैं xyz.txt, क्या बनाऊंगा मैं, xyz.txt, कितने टेबल हो गए मेरे, कितने फाइल हो गए मेरे पास, 2 फाइल हो गए, एक से जिसमें रीड करूंगा और एक में जिसमें लिखूंगा, तो एलिस का समझो रैंक 37 है, तो क्या बोलूंगा मैं, रैंक 37, बेन का रैंक 4 है, बेन का रैंक क्या है, तो क्या कर रहा हूं मैं, हर रिकॉर्ड का एक रैंक लिख रहा हूं, ये रिकॉर्ड 1 इसका रैंक, इसका ये रैंक, तो अगर यहाँ पर मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड है, 103 104, यहाँ कितने एंट्री होंगे 10, तो मैं रीड कौन से फाइल से कर रहा, इससे, इसका नाम मैंने दिया है abc.txt या input.txt, सिंपल, क्या करते हैं, और इसका नाम मैंने दिया है output.txt, क्या नाम दिया इसका, तो मेरा सवाल ये है कि मैं डेटा रीड कौन से फाइल से कर रहा हूँ और राइट किस में कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी डेटा आ कौन से फाइल से रहा है, हाँ डेटा आ नहीं, अपने जब एग्जाम्पल जो लिया अपने स्टूडेंट्स वाला, किस में आ रहा है, जहाँ डेटा लिखी हुई है वो क्या थी अपनी input.txt ना, तो उसका नाम क्या है फाइल का, इन नाम txt, क्या नाम दिया अपन ने, इन दे दिया, अब वो डेटा मेरे पास प्रोसेसिंग में आ गया इधर, ठीक है, तो 101 एलिस मैंने रीड कर लिया, 78.5 मैंने प्रोसेस किया, और जब मैं लिखूंगा तो किस में लिखूंगा डेटा, out.txt, तो वो एक अलग से फाइल होंगी, है क्या नहीं, तो मैं फाइल से एक फाइल से रीड कर सकता और एक फाइल में राइट कर सकता, तो समझ में आ रहा, ये एक फाइल है और उसके अंदर क्या लिख के आएगा, सारे रैंक्स, तो रैंक 7 है, रैंक 4 है, ब्ला ब्ला जो भी रहेगा, तो मैं अभी मेरा सवाल ये है कि येलो फाइल से मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ, और जो ब्लू फाइल है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप हमेशा प्रोग्रामर के एंगल सोचेंगे, ठीक है, तो ये जो नहर है ना, नहर, इसको हम बोलते हैं फाइल का पॉइंटर, क्या बोलते हैं, तो एक डेटा स्ट्रक्चर बना है, मैंने क्या बोला, कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करने का, तो इससे क्या होगा, जो इसके अंदर रेडीमेड चीजें मिल जाएगी अपने को, इसके अंदर एक रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर है, किस नाम का मालूम है, अब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है फाइल नाम का, किस नाम का, कैपिटल, ओके, उसका नाम ऐसा किया हुआ है
ट्रक फाइल हैंडलिंग, जो भी नाम रहेगा उसका, क्या नाम रहेगा उसका, फाइल हैंडलिंग के लिए, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइल हैंडलिंग को हेल्प करती, क्या करती, फाइल हैंडलिंग को क्या करती, हेल्प करती। और उन्होंने उसको टाइप डेफ कर दिया है, जो भी इसका नाम रहेगा, ट्रक क्या नाम है, फाइल हैंडलिंग, उसको कैपिटल फाइल से बना दिया, क्या बना दिया है, क्या नाम से बना दिया है। अब मुझे अगर फाइल हैंडलिंग के कुछ भी काम करना है तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट लगेगा, कैपिटल फाइल। कोई शक, तो ये क्या है, stdlib में एक रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फाइल हैंडलिंग के सारे फीचर्स हैं, क्या है, तो ये स्ट्रक्चर को यूज करके आप फाइल हैंडलिंग के काम कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका सिर्फ क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना। तो आपके प्रोग्राम में जाना है और ऑब्जेक्ट भी नहीं, में पॉइंटर बनाना है, क्या बनाना है, पॉइंटर। क्या बनाएंगे, कैपिटल फाइल से उसका पॉइंटर fp, ठीक है, पॉइंटर क्या बनाना है, ये समझ में आया तुमको कैपिटल फाइल क्या है, कैपिटल फाइल क्या है बोलो। stdlib के अंदर फाइल हैंडलिंग के जितने भी फंक्शनैलिटीज है, टूल पता है, टूल किट, जैसे वो आया बिजली वाला आया तो उसका टूल किट रहता, उसके स्क्रू ड्राइवर, उसके टेस्टर, उसके टेप, उसका कटर, उसका एक टूल किट रहता। तो उसको जो भी काम रहता क्या करता, टूल किट खोलता। अब मुझे फाइल हैंडलिंग से कुछ काम कराना है, फाइल से रीड करना है, राइट करना है, तो उसका टूल किट, उसका जो किट है पूरा, वो किधर है, stdlib में, उसका नाम क्या है, उस फाइल। तो मुझे से क्या करना है, इस फाइल का क्या बनाना है, पॉइंटर बना के काम चलाना, ठीक है। तो अभी मैं फाइल से रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता, ठीक है। तो अभी मैंने एक पॉइंटर बनाया इधर, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, अरे मैं रीड कर रहा हूँ कि राइट कर रहा हूँ। तो मैंने एक पॉइंटर बनाया fp रीड, क्या बनाया, या fpr, क्या बना दिया, कुछ भी नाम आपके ऊपर नाम दे सकते हैं। तो होना किस टाइप का चाहिए, हाँ किस टाइप का चाहिए, छोटे फाइल का बड़ा फाइल, बड़ा फाइल। fpr नाम क्यों दिया, क्योंकि मैं इस पॉइंटर से क्या करने वाला हूँ, रीड करने वाला हूँ। और इसका नाम क्या दूंगा मैं, लाल वाले का, फाइल का पॉइंटर fp, जरूरी कि fpw ही दूं, अगर मैंने f1 दिया, f2 दिया, कोई प्रॉब्लम, मैं तो समझ गया तुम लोगों को। तो हाँ कैपिटल फाइल आएगा, कैपिटल फाइल ही आएगा, ठीक है। अब ये जो fpr है इसको लिंक कर देने, क्या कर देने का, जैसे मेरे पास फ्रेश जो पानी आता है अपने घर में, वो उसके आजकल आ रहे पीवीसी पाइप, क्या आ रहे, 1 इंच 1.5 इंच की पीवीसी पाइप आते हैं, आधे इंच के भी आते, पौने इंच के भी आते, 1 इंच के भी आते। और अपने घर से जो ड्रेनेज जाता उसका पाइप बड़ा रहता ना, उसका 5 इंच का पाइप रहता, जो दीवार पे दिखता ना अपने को बाहर ड्रेनेज, तो दोनों पाइप सेम रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, क्या देख के समझ जाते हैं ये इनलेट है या आउटलेट है। अब या कोई बिल्डिंग बाहर से देख रहे, पतला सा पाइप जा रहा ऊपर, समझ भाई ये नीचे इनके मोटर है, और मोटर से ऊपर पानी टंकी में चढ़ रहा, और एक बड़ा पाइप है मोटा नीचे आ रहा, तो क्या भाई ये आउटलेट है ना। तो ऐसे हम समझ जाते। तो अगर मैंने बनाया है ग्रीन, मतलब क्या, इनलेट, और ये बोला तो आउटलेट है ना। So by just looking at the pipeline you will come to know. So let me fetch some pipelines for you. Now I am able to differentiate between these two pipes. So ये पाइप से कौन सा पानी आ रहा है घर में, तो ये अपने घर का इनपुट पाइप है, इसमें पानी आ रहा ना, अपन अपने घर से सोचेंगे ना एंगल से। तो अगर आप प्लम्बर को दिखाएंगे तो बोलेंगे ये मेरा क्या है, इनपुट पाइप है, और ये बड़ा वाला क्या है मेरे घर का, तो मुझे समझ में आ गया। हाँ, तो ये स्ट्रीम समझ लो, स्ट्रीम की परिभाषा ऐसी ही कुछ है प्रोग्रामिंग के अंदर भी, इनपुट और आउटपुट। तो ऐसे ही ये दो पाइप हो गए। अब ये जो FPR है, ये जो पाइप है व्हाइट वाला, ये कहाँ जुड़ता है जाके, फ्रेश वाटर टैंक में, कहाँ की जाके जुड़ा हुआ ये जाके कहाँ जुड़ता, फ्रेश वाटर टैंक ना, ये पीने का पानी है ना, ये यूज का पानी है। और ये वाला पाइप कहाँ खत्म होता, ड्रेनेज में, है ना भाई। तो इसमें से मेरे घर पानी आ रहा है, पानी आ कहाँ से रहा है, फ्रेश वाटर टैंक से, और इससे मेरे घर पानी जा रहा कहाँ रहा है, ड्रेनेज में जा रहा है। तो अगर मेरे घर से समझो 100 लीटर पानी निकलता है रोज, आता है और जाता है, तो 100 लीटर इट कम्स एट वंस,
ये हर्ड क्या, बादल फट गया करके, तो क्या होता है पूरा पानी एक साथ गिरता, और बारिश में क्या होता, ड्रिजल ना, बूंद बूंद आती। तो अगर मेरे घर में 100 लीटर पानी आया है तो पूरा 100 लीटर वन फ्लो में आएगा एक सेकंड में। लेट्स से इट कम्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, लेट्स से इट कम बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि इसका जो गेज है उसके हिसाब से ना, अगर ये आधा इंच का है तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, 1 इंच का है तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ऐसे ही ये जो मेरा ग्रीन है, इसमें से मेरे फाइल में से डेटा आ रहा, तो ये जो FPR है इसको मैं कहाँ जोड़ूंगा, ये जो व्हाइट पाइप है इसको मैं कहाँ जोड़ूंगा, फ्रेश वाटर। तो ये जो मेरा ग्रीन चैनल है, ये मेरा से फाइल से ये वो चैनल जिससे मुझे डेटा मिल रहा है, इनपुट है, तो इसको मैं कौन से फाइल से जोड़ूंगा, in.txt। कैसे जोड़ूंगा मैं, in.txt। और ये जो मेरा रेड पाइप है इसमें मेरा डेटा जा रहा, तो जाके गिर रहा किधर, कौन से, तो कहाँ जोड़ेंगे अपन उसको, तो स्ट्रीम को फाइल से जोड़ने का, स्ट्रीम को क्या जोड़ने का, फाइल से जोड़ने का, और उस मोड में तो FPR को मैं किससे जोड़ूंगा, तो क्या करूंगा मैं, FPR.open, क्या बोलूंगा मैं, ठीक है, एक उसका फंक्शन रहेगा, ओपन फंक्शन, क्या रहेगा, ओपन फंक्शन। अपन ओपन कर रहे हैं कौन सा, FPR, कौन सी फाइल से जोड़ रहे हैं उसको अपन, हाँ, तो अपन इसको ऐसे करेंगे, FPR.open मतलब क्या, किसको जोड़ रहे हो, किसको जोड़ रहे हो उसको, in.txt। और ये मेरे को क्या काम करने देगा, इनपुट क्या आउट, रीड का राइट, तो उसके बाजू में उसका लिखने का मोड, कौन से मोड में ओपन कर रहे हैं इसको अपन, रीड मोड में। मेरा FPR पॉइंटर जाके जुड़ा है इस फाइल से, और मुझे वो डेटा ला के दे रहा, क्या कर रहा, रीड मोड में ना, मैं रीड करने, ग्रीन चैनल है वो। और मेरा ये FPW बोलो, सेम बोलो भाई, FPW क्या कर रहा, हाँ, ओपन करा मैंने इसको, कौन से फाइल को जोड़ूंगा उसको, out.txt, और उसमें कौन से मोड में ओपन करूंगा उसको, राइट मोड में, क्योंकि उसमें डेटा क्या कर रहा, मैं राइट कर रहा, क्या कर रहा। तो अभी समझो एक ही बंगला है, क्या है, और उस बंगले में ये बिल्डिंग नहीं, समझो प्राइवेट घर है, तो यहाँ से जो भी आ रहा है वो उसी घर में जा रहा है, और तो का जा रहे हैं ना, एक ही घर है, बंगलो एक ही फैमिली का है ना, तो इसमें से जो पानी आ रहा है उसी बंगलों में जा रहा है। तो ऐसे अगर अभी यहाँ से मेरा ई जो है, ई इस पाइप में आ गया, फाइल से वो इट कॉपी पेस्ट, इट डजंट डिलीट, इट टेक्स, इस पाइप में आ गया, तो इवेंचुअली जाएगा किधर, प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने ये पाइप किसको लगाया है, इस फाइल को, तो यहाँ से जो भी आएगा वो मेरे प्रोग्राम में लैंड होगा, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये सुनो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कुछ लिखूंगा, तो मैंने यहाँ से लिखा 7, क्या लिखा मैंने, और उसको मैंने दे दिया इस स्ट्रीम को, क्या कर दिया, तो स्ट्रीम एक डाकिया है, मैंने किसको दे दिया, उसको इस स्ट्रीम को दे दिया, किसको दिखाएगा उसको, वहां जहां पर एक कनेक्ट है, तो यहाँ क्या पटक देगा। तो मेरा काम सिर्फ स्ट्रीम बनाना है, और फिर स्ट्रीम से ही इंटरेक्ट करना है, टंकी और ड्रेनेज अपने मालूम नहीं। एक बार अपन ने पाइप बना दिए इनका आउट का, अब ड्रेनेज में कितना एम्प्टी है, कितना फुल है, कितना लेवल है, अपने कुछ मालूम नहीं, तब तक अपने पाइप से वो ड्रेनेज में जा रहा है, अपना काम खत्म हो रहा, ठीक है ना। तो अपना से किससे करेगा इंटरेक्शन, प्रोग्राम का, प्रोग्राम किससे करेगा इंटरेक्ट, सिर्फ स्ट्रीम से करेगा इंटरेक्ट, ये अपना खेल चलता रहेगा। अपना इंटरेक्शन से किससे रहेगा, तो फिट इट एंड फॉरगेट इट, क्या करने का, एक बार एक स्ट्रीम बना के उस फाइल को बना के छोड़ देने का, अब फिर किससे खेलते बैठने का, तो स्ट्रीम से दे, स्ट्रीम को ले, स्ट्रीम से ले, स्ट्रीम को दे, और वो स्ट्रीम कहाँ कनेक्टेड है वो अपने वहां से लाके देगा, वो उसका लॉजिक उतना फिट है। तो जब ये पानी ओवरहेड टैंक से कनेक्टेड है, तो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा, तो कितने बार कनेक्ट करते हैं उसको, और यूज कितने बार करते हैं, डेली, तो वहां से जहाँ कनेक्ट है वहां से आते रहेगा। तो एक बार बना के छोड़ देने का, सिर्फ आपके जहन में ये रहना चाहिए कि भाई कौन सी स्ट्रीम क्या कर रही, कौन सा पॉइंटर क्या कर रहा। तो FPR दोनों भी टाइप क्या है, दोनों में टाइप फाइल के ही है, पर ये FPR किससे जुड़ा हुआ है, कौन से मोड में, तो मेरे को ये आला के देने वाला, और ये FPW किससे जुड़ा हुआ है, कौन से मोड में, तो इसमें राइट करूंगा, इसमें रीड और इसमें, समझ में आ रहा तुम लोग को। गेट और पुट क्या है, गेट तो लाने को बोलते गेट, क्या बोलते हैं, अगर
अपने अभी समझो फ्रिज है अपने इधर क्लास में, तो बोलता पानी लाओ, क्या बोलूंगा? गेट, ला के दो। अब मैंने बोला कि ये पानी गर्म है, इसको ठंडा करना है, क्या बोलूंगा? पुट इन द फ्रीजर ना, गेट एंड, तो गेट कौन का यूज करेंगे अपन इधर कि भाई मुझे ला के दे, और पुट का यूज करेंगे फंक्शन का यूज करेंगे। समझ में आया कौन से स्ट्रीम का क्या फंक्शन है? गेट किसका? रीड वाले का, क्योंकि मैं हमेशा प्रोग्रामर के एंगल सोच रहा हूँ, तो मुझे गेट कर, मुझे पुट कर। अब मैं गेट कर सकता हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी, समझ में आ रहा है? तो मेरे को ई रीड करना है, फिर एन रीड करना है, फिर यू रीड करना है, क्या कर रहा हूँ रीड, तो करूंगा गेट सी, क्या करूंगा? गिव मी वन कैरेक्टर, एडेड कैरेक्टर, और मुझे राइट करना है कि कैरेक्टर, तो क्या करूंगा मैं? अब मुझे रीड करना है लाइन बाय लाइन, क्या करना है? रीड, तो उसके लिए गेट लाइन क्या है, ये आगे आएगा, मैं तुमको बता रहा हूँ मैं किसका फंक्शन, कौन सा फंक्शन कौन से स्ट्रीम का है, और इसका क्या रहेगा फिर? पुट लाइन, तो गेट और पुट, ठीक है। आगे जाके ये हो जाएगा गेट और सेट। When you come to Java, then you will see get and set. What you will see? Get and, तो get तो get ही है, मतलब क्या? रीड, और सेट क्या है? पुट। तो जिसका पुट क्लियर है उसका सेट क्लियर है। आगे लैंग्वेजेस में अपन सिर्फ फ्लेवर ऐड करते जाएंगे, अपना मेन कोर्स सी है, पूरा जान यहाँ बनेगी। 4 महीने में बच्चा माँ के पेट में कंप्लीट रूप हो जाती है उसमें, फिर उसके से ऑर्गन डेवलप होते रहते हैं। तो वैसा है तुम्हारा सी का लॉजिक बन गया अच्छे से पूरा, बाकी लैंग्वेजेस को सिर्फ फ्लेवर ऐड करती जाएंगी, क्या करती जाएंगी बस। तो वही कॉन्सेप्ट रहेंगे, चेंजेस। जैसे अभी इधर क्या है? गेट और पुट। जाओ में क्या है? तो गेट का काम कर रहा है, और तो जिसको पुट का लॉजिक क्लियर है, आई विल जस्ट टेल हिम कि पुट की जगह सेट यूज कर, वो समझ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। और उसको सेट ही मालूम नहीं है, तो ये सेट क्या है, ये पुट क्या है, तो उसको पुट सिखाओ फिर सेट सिखाओ, या को पुट सिखाओ सेट सिखाओ एकदम स्टार्ट से। जिसको पुट मालूम है उसको सेट सिर्फ सेट्स का कीवर्ड सिखाना है, और जिसको पुट मालूम ही नहीं है, जिसको अगर मैं जावा का सेट सिखाना है तो स्टार्ट से उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा? तो ये फंक्शन रहते हैं बस, ये आगे हम यूज करेंगे, मैं तुमको सिर्फ हेड्स अप दे रहा, बस ये आर्किटेक्चर है, हमने को इसके अंदर ही खेलना है बस। समझ में आया? तो सबसे पहला हेडर फाइल कौन सी यूज करेंगे, समराइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? जो आपका टास्क है उसके हिसाब से स्ट्रीम दो स्वाद अनुसार, ठीक है? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक फाइल में से रीड करो और उस फाइल को कंसोल पे डिस्प्ले करो, क्या करो? कंसोल पे डिस्प्ले करो। जो हमारे पूर्वज थे 100 साल पहले, 200 साल पहले, ठीक है, उनमें ऐसी मुनज्जम और टेक्निक नहीं थी ड्रेनेज की, यानी घर में पानी आने का रास्ता भी नहीं था और जाने का रास्ता भी नहीं था, वो खेतों में जाते थे, क्या जाते थे? खेतों में। तो घर उनका ना इनपुट ना इन स्ट्रीम थी ना आउट स्ट्रीम थी, नहीं समझ में आया? फिर बहुत जमाने के बाद में समझो एक म्यूनसिपालिटी का नल आ गया, वो भी मोहल्ले के चौक में आया पहले, फिर बहुत बात सिफारिश लगा के अपने अपने घर में ले लिए, तो अभी अपने घर में से पानी आने का रास्ता है पर जाना खेतों में ही है, तो आउटपुट का कुछ भी नहीं है, तो है ना? जैसे तो समझो उस स्टेज में आ जाओ, तो मेरा जो अभी यूज केस है वैसा ही है कि यूजर एक फाइल रीड करो और उसको जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करो कंसोल पे, क्या करो? तो डेटा फाइल से आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है रेड वाले की, क्योंकि मुझे भेजना कुछ नहीं है उस फाइल को, सिर्फ मेरे को क्या चाहिए अभी? रीड। अगर मैं बोलूँ फाइल से रीड करो एक और दूसरे में स्टोर करो, जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन, आई टेक फ्रॉम द होलसेलर, आई एम अ रिटेलर एंड आई सेल टू कस्टमर, मैं लेता और देता हूँ। तो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं? एक फाइल से रीड करो और दूसरे में स्टोर करो, तो ई यहाँ से क्या करेगा वो, फिर हम ये साइकिल फॉलो करेगा। ई जो है हरे वाले स्ट्रीम से आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो यहाँ उसको हम करेंगे इस्तेकबाल, क्या करेंगे? अब आपके हज कोई उम्रा से आता क्या करते हैं हम लोग, सब कहते हैं ना, तो ये ई किस टाइप का है, उस टाइप का इस्तेकबाल। अब कोई गोवा से आ रहा है तो कैसे करेंगे उसका इस्तेकबाल? उसका इस्तेकबाल वैसे करेंगे क्या, कोई नात पढ़ेंगे उसके साथ में आके? हाँ, नहीं समझ में आता? तो जैसा आदमी वैसा इस्तेकबाल। तो अभी ये ई आ रहा है, तो ई किस टाइप का है, तो उसका इस्तेकबाल करने के लिए हम हमारे कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कैरेक्टर वेरिएबल, तो कैरेक्टर सी एच, ठीक है? अब सी एच में क्या आ गया, तो ये ई आया कहाँ से? इस स्ट्रीम से आया, तो ये सी एच के अंदर क्या चल रहा है आपके जहन में चलते रहना चाहिए, क्योंकि अपना सी एच, ठीक है?
तो आगे समझो, अभी मेरे बहुत से लोग गए हुए हज पे और सबके फ्लाइट्स अलग अलग देश को है, भाई के अलग देश को है, इन लॉज के अलग देश को है, कोई दोस्त है उसके अलग देश को है, नेबर है अलग देश को है, मेरा दोस्त का कोई रिश्तेदार है वो आ रहा है, तो मुझे बोला तू वहां से रुक, तू भी उनको रिसीव कर ले, सब अलग अलग देश को आ रहे हैं। तो फर्स्ट कौन आया भाई साहब? ये आया, ठीक है। अब मैंने बोला ये तू कहाँ जाएगा? बोला मैं तो जाऊंगा अकोला। तो बम्बई में सब क्या उतरते बम्बई में ना, तो उसको क्या कराऊंगा मैं? अकोला की बस बैठाऊंगा या जो भी ट्रेन दिलाऊंगा उसको, तो उसको बोलूंगा तू कहाँ जा रहा? बोले मैं जा रहा हूँ out.txt, तो उसको वहाँ गाइड कर देंगे, ठीक है। या वैसे करूँ, यूजर से फाइल रीड करो, वावल्स जितने हैं उनको भेजो vowel.txt और कॉन्सोनेंट से उनको भेजो consonant.txt। अब मुझे कितने पाइप लगेंगे? 3 पाइप। रीड करने का एक ही पाइप रहेगा और आउट का 2 पाइप, तो ऑलरेडी 3 फाइल, ठीक है। उसमें से जो इन फाइल है इसका होना जरूरी है, इसका होना क्या है? ये फाइल नहीं तो अपने आप बन जाती है, अपने आप बन जाती है। राइट फाइल अगर नहीं है तो वो बना देता, पर इन फाइल का होना जरूरी है, क्योंकि फ्रॉम वेयर यू रीड, अगर फाइल नहीं है तो आएगा फाइल नॉट फाउंड एरर। क्या आएगा? अगर फाइल नहीं है और आप रीड कर रहे हो तो क्या आएगा? फाइल नॉट। पानी में कनेक्ट ही किया नहीं टंकी को तो पानी आएगा क्या? वाटर नॉट फाउंड। तो वैसे कनेक्ट ही नहीं किया उसको तो वो फाइल ही नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड आएगा। तो अभी ये ई आ गया, अभी मेरा किसमें आ गया? अब मैं अभी कुछ लॉजिक लगा रहा है, क्या कर रहा? आ रहा और भेज रहा, आ रहा और, अब उसको क्या भेजूंगा मैं? तो ये उसमें रहेगा, कॉपी पेस्ट होगा ये, ठीक है। तो ये अभी जो मेरा ई है यहाँ से आएगा, और अभी अरे यहाँ से क्यों कॉपी कट क्यों कर दिया उसको? कट नहीं करने का, तो जो फाइल में रहता है ये डेटा फाइल से निकलता नहीं है। तो ये मेरा फाइल से कहाँ आ गया? घूमते 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 वो इधर आ गया। या किसने इस्तेमाल किया उसका? इंटीजर ने, फ्लोट ने, और किसने इस्तेमाल किया? कैट। क्यों कैरेक्टर ने इस्तेमाल किया? क्योंकि ये पूरा कैरेक्टर है। अगर 1 2 3 तो भी कैरेक्टर है क्या भैया? अगर 1 2 3 भी है तो भी क्या है? कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं ये सब, ठीक है। बाद में टाइप कास्ट कर लेना। तो अभी मेरा ये कैरेक्टर CH है, तो CH ने जो इस्तेमाल किया, तो CH ई के अंदर क्या, CH के अंदर क्या आ गया अभी? ई, विच ई? कैरेक्टर ई ना, तो ये मेरा CH है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में? क्या बोलते हैं इसको? बफर। तो इसमें अभी क्या है? अब ये क्या करेगा? इस ई को लेगा और कहाँ डाल देगा? स्ट्रीम में डाल देगा, आउटपुट स्ट्रीम में। वो क्या करेगी? इसको लेके कहाँ पटक देगी? out.txt। ये उनका पूरा सिस्टम सेट है, किसे कर रही, क्या कर रही है, अपने को लॉजिक करने की जरूरत है, क्योंकि सारा किसमें है? stdlib में और लॉजिक फिट है, अपने को जाना नहीं। फिर नेक्स्ट क्या करेगा? रीड। वो एन रीड करेगा, राइट। तो एन कहाँ से होते हुए आएगा? एन लगता है, तो अभी क्या रीड करेगा वो? एन एन कहाँ से होते हुए आ रहा है और किस में आएगा? CH में। CH में आएगा, मतलब वो अभी इसमें क्या है? एन है, वो उठाएगा ऐसे नहीं, आई हट जाएगा ना, वेरिएबल है ना वो, हिस्सा बफर है, वो जगह रोक के रखा हुआ। जैसे डॉक्टर के आता है ना, पेशेंट आते हैं ना, तो 2 लोग बैठे हुए, वो डॉक्टर के पास चले गए तो 2 और आके बैठ गए, जैसे सिटिंग देयर। वो जो चेयर है वेटिंग रूम वाली, वो क्या है? बफर एरिया है, बस जो आके बैठा है। फिर क्या करेगा? यहाँ से जाएगा वो, फिर वो यहाँ से क्या कर देगा? वो उसको डाल देगा इस पे और यहाँ पटक देगा। वो प्रॉपर वो इंक्रीमेंट सा अपने आप कर रहा है। जैसे करते हैं हम लोग पूरी फाइल रीड कर लेंगे। अब ये क्या था? कॉपी फ्रॉम वन एंड पेस्ट टू अनदर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? रीड फ्रॉम फाइल एंड डिस्प्ले ऑन कंसोल, डिस्प्ले ऑन ब्लैक स्क्रीन। क्या करते हैं अपन? अपने कंसोल बना सकते ना, तो अपने प्रोग्राम में चलता है ना कंसोल, तो फाइल की जरूरत नहीं है। तो क्या करूंगा मैं? मेरा जो कंसोल है, रीड करूंगा फाइल से और लिखूंगा किधर? कंसोल पे। तो मेरे फाइल में इनम टेक्स्ट था तो कंसोल का लिख दिया मैंने। तो यहाँ मुझे रेड वाली की जरूरत नहीं पड़ी, रेड वाली की जरूरत पड़ी ही नहीं। कोई शक? अब स्टेप 1 क्या हो गया? बोलो, बी विथ मी। स्टेप 1 क्या हो गया? हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ, फर्स्ट तो वो हो गया। दूसरा क्या करें अपन ने? हाँ, क्या बनाया अपन ने? हाँ, फिर अपन ने स्टेप 2 में बना दिए उसका फाइल पॉइंटर। तो कैसे बनाएंगे? तो हमें अभी मेरा देखो यूज केस क्या है?
फाइल से लो और कंसोल में डिस्प्ले करो। तो क्या करूंगा मैं, सिर्फ फाइल का बना दूंगा एक पॉइंटर। तो जो सा नाम वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम। तो FP लिखे तो भी ठीक है, F1 लिखे तो भी ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, कोई शक। अब ये सिर्फ पाइप लेके आ गया, मैं क्या करा, मैंने एक्स्ट्रल के पाइप लेके आ गया, एक्स्ट्रल के 1 इंच का पाइप लेके आ गया कि मुझे वो चाहिए पीने के पानी के लिए। पाइप लेके आ गया मैं, पाइप का जोड़ू मैं टंकी पे। तो ये टंकी बना लूँ पहले, तो एक फाइल बना लो, ठीक है। मेरा TXT फाइल बना दिए। स्टेप 3 क्या हो गया, ये स्टेप 2 था ना। स्टेप 3 क्या है, मेक अ TXT फाइल, मेक अ TXT फाइल। बन गई फाइल TXT आपकी। फिर क्या करो, स्टेप 4 कनेक्ट कर दो। क्या कर दो, कनेक्ट द क्या पॉइंट द फाइल स्ट्रीम टू द फाइल, है ना। तो अभी उसके लिए फंक्शन है f ओपन। फंक्शन क्या है, f ओपन। आप कौन सी फाइल में जोड़ रहे हैं, कौन सी फाइल में जोड़ रहे हैं, in.txt। क्या करने के लिए, तो R मोड में। और ये हो गया, इसका जो पॉइंटर है वो कौन है, इसको से जोड़ रहे हैं आप, इस सिंटैक्स। तो f ओपन कर रहे हैं अपन कौन से फाइल को, कौन से मोड में, रीड मोड में। और उसको कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उसको जो अपन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो अब मेरा ग्रीन चैनल बन गया। ग्रीन चैनल क्या बन गया, बन गया। अब मैं डायरेक्टली इसको बोलता हूँ f रीड, मुझे एक कैरेक्टर दे, ठीक है। तो शायद f गेट सी है, क्या है, f गेट सी है, क्या है, f गेट फ्रॉम द फाइल गेट अ कैरेक्टर, ठीक है। तो मुझे दे देगा वो। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, एक और ले लो ना, इस्तेकबाल वाला कौन है, इस्तेकबाल में CH। तो उसको डिक्लेयर करो। तो स्टेप 4 पे उसको कर लेते हैं। स्टेप 4 क्या करें, डिक्लेयर बफर। डिक्लेयर क्या, डिक्लेयर द बफर वेरिएबल, जो भी आपका बफर वेरिएबल रहेगा जिस टाइप का। तो उसको कैरेक्टर ही लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फाइल से डेटा क्या आता है, कैरेक्टर ही आता है। अगर इन वन भी आ रहा है तो भी वो क्या है, कैरेक्टर ही है। और स्टेप 5 पे क्या है फिर वो, क्या स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 क्या है, कनेक्ट द, ठीक है। अब अगर ये फाइल जब मैं ओपन करता हूँ f ओपन लगा के, और ये फाइल है ही नहीं, तो f फील्ड में आएगा नल। क्या आएगा, तो एक इफ से कर लेना वैलिडेट। क्या कर लेना, एक इफ से क्या कर लेना कि अगर मेरा f रीड क्या है, कैपिटल नल, तो क्या बोलने का, फाइल नॉट फॉर्म, क्या बोलने का, ठीक है। एल्स अपना सारा काम कर लेना। तो अगर मैंने f गेट सी, f रीड से, तो क्या देगा मेरे को वो, e। कौन करेगा उसका इस्तेकबाल, CH। अब मेरे CH में क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब जो है बाय डिफॉल्ट जब आप फाइल बनाते हैं ना, तो वो फाइल के एंड के अंदर, जैसे स्ट्रिंग का एंड क्या है, /0, तो वैसे फाइल का एंड में वो डालता है EOF। क्या डालता है फाइल के एंड में, विच इंडिकेट्स एंड ऑफ फाइल, वो अपने आप डालता है। तो फाइल को हम लगाएंगे लूप पे। क्या लगाएंगे इसको अभी हम, तो गेट कैरेक्टर रीड करो, क्या करो इसको, printf करो, क्या करो, किस टाइप का वैल्यू है ये, %C, और क्या है CH। तो अभी क्या डिस्प्ले हो गया, E डिस्प्ले हो गया कैपिटल, कहाँ पर, कंसोल में। अब उसको वापस रिक्वेस्ट भेजो, फिर वो n लाएगा। तो ये क्या है, लूप है। तो इसको एक वाइल लूप बना देने का, ठीक है। या पहले डू वेल, क्या करो, पहले डू बंदा फर्स्ट तो कैरेक्टर रीड कर, पहले एक कंडीशन मत चेक करो, पहले डू। एक तो कैरेक्टर लेके आ, पहले एक कैरेक्टर लाया, वो आ गया कैपिटल N में। और फिर अभी वाइल लगा दो, ठीक है। वाइल माय क्या, CH इज नॉट इक्वल टू क्या, UI, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अभी पहले क्या लाया उसने, E,
ई को डिस्प्ले कर दिया, ई जो EOF नहीं है, ऊपर जाओ वापस, नेक्स्ट कैरेक्टर ला, एन ला, एन डिस्प्ले कर दे, एन EOF नहीं है, नेक्स्ट कैरेक्टर ला, ऐसे लूप चलती रहेगी। जब लास्ट में EOF लाके देगा तो लूप अपनी तोड़ जाएगी, और वो EOF को डिस्प्ले करके लूप तोड़ेगा। लास्ट में EOF आया ना, लास्ट हिट में, तो वो एक ताश के आता है, ताश के पत्ते, डॉलर, हार्ट, स्पेड, ऐसा कुछ वाइल्ड कार्ड दिखा देगा बस, ये EOF है। समझ में आ रहा है? तो उसका भी लाके हम चेक कर सकते हैं बाद में। इज दिस अंडरस्टूड? लेट्स ट्राई दिस मच एट लीस्ट। तो इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन, तो फर्स्ट मेक अ फाइल। सो यू सी दिस ऑप्शन न्यू, तो फर्स्ट मेक अ फाइल ओवर देयर। So what file are you making? in.txt. You can give any name. Okay, I'm giving in.txt. And what am I giving in that? What are we typing in that? Will I type EOF? Will I type EOF? So क्यों नहीं? Why won't I type EOF? हाँ, क्या देगा मतलब? Will I type EOF? तो right? क्यों नहीं लिखूंगा मैं? Yes, ठीक है। अब मैं मेन पे आ गया, क्या इंक्लूड करूँ? एचटी आया तो होगा ही, साथ में किसको ले लो? stdlib ले लो। क्या ले लो? stdlib को साथ में ले लो, ठीक है। अब क्या करो? क्या करो भाई? ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करने का? फाइल और पॉइंटर, क्या नाम दिया उसको अपन ने? एफ छोटे में था, फिर फाइल कैपिटल में बन गया। और इस्तकबाल में कौन रहेगा? CH। और हो गया। अब इसको क्या करो? F ओपन करो। विच फाइल? विच मोड? रीड मोड। एंड वी विल पॉइंट टू इट नाउ। अब ये फाइल है ही नहीं तो क्या करने का? क्या बोलेंगे? ठीक है, 404 डेटा नॉट फंक्शन करते हैं। हाँ, डेटा फंक्शन का हम फाइल, ये मत देखना तुम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस चाले करना मत, ठीक है। ये चलो, ठीक है। और एल्स में जाएगा तो अपना काम करेगा वो, ठीक है। अभी हम मुझसे क्या बोल रहे हैं? फाइल में मिल गई, तो अगर मुझसे बोलेंगे फाइल, ठीक है। फिलहाल बोलता है डेटा ट्रायल कर ले, क्या कर लेते था? पॉइंट मिली कि नहीं मिली? आउटपुट क्या आएगा इसका? मिली नहीं मिली क्या नहीं मिली? फाउंड। तो लेट्स चेक फाउंड आता है, ओके, सेमीकोलन आता है, ठीक है। सो लेट्स रन इट। क्या बोल रहा है? stdlib मैन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सेमीकोलन, ठीक है। तो क्या बोल रही है भाई? ये फाइल तो मिल गई क्योंकि ये फाइल इधर है, ठीक है। अब अगर मैं कर देता इन की जगह पे डबल एन, आता का है? आपने पाइप लेके आए और आप उसको वहाँ जोड़े, या टंकी ही नहीं है? टंकी है क्या इधर? फाइल है क्या? तो वो क्या बोलेगा? रीड का पॉइंट नहीं कर रहा, का पॉइंट कर रहा वो? कुछ नहीं बोले तो नल। तो इफ रीड नल ट्रू, तो क्या बोलेगा? फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये, तो अगर आपको मालूम है कि मैंने ये फाइल दिया है, मुझे मालूम है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, बट ऐसा सेफ्टी के लिए लगा लो, चलो ठीक है, क्योंकि कोड लंबा होता है नेसेसरी। फिर अभी हम आते हैं एल्स में। तो एल्स में कब आएगा वो? जब फाइल मिल जाती है, ठीक है। या उसका उल्टा उल्टा कर सकते हैं फिर आप, तो इफ नॉट फाइल नल, तो यहाँ पर मिलने का, यहाँ पर नहीं मिलने का। नॉट कर दिया ना? नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ, इफ नॉट रीड इज नल मतलब मिल गई है, तो क्या करने का? फॉर्म, है ना? वही लॉजिक को रिवर्स कर दिया ना सिर्फ। चलो, क्या बोल रहा है? नॉट काम नहीं कर रहा है, इसको नॉट काम नहीं कर रहा है, तो बेटर है कि यही रखो, ठीक है। ये रखो, रीड नल है तो फाइल नॉट फाउंड। अब एल्स में आ जाओ, क्या करो?
डू कम इनसाइड, लूप है ना, कब तक लगाऊंगा लूप में, पहले मैं करूंगा सी एच इक्वल्स टू क्या, एफ गेट सी, हाँ एफ गेट सी फ्रॉम एफ रीड। सिंटैक्स मुझे देखने पड़ रहे हैं क्या है इनके सिंटैक्स, है तो सिंटैक्स ऐसे, ओके f gets c on the pointer, yeah this is right, this syntax is right, f gets c from which pointer, तो अपन तो बात करेंगे सिर्फ स्ट्रीम से, अभी एक बार स्ट्रीम लग गया, अपना इंटरेक्शन किससे है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे ग्रीन से लाके दो एक कैरेक्टर, तो वो कहाँ लाके देगा, जहाँ वो जुड़ी हुई है, कहाँ जुड़ी हुई है वो फाइल, अब फाइल से अपने आपको ध्यान देना नहीं, डायरेक्ट इंटरेक्शन, अभी किससे इंटरेक्ट करने का सिर्फ स्ट्रीम से, तो f गेट c, तो क्या लाके दिया इसने मुझे, अब क्या कर दूंगा ई को मैं, किस टाइप का ई है ई, और सी, ठीक है। अब मैं जो है ई में, ई का एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू नहीं है ना, while ch is not equal to EOF, ये सुनो, तो ch में क्या है, अभी भाई जो इस्तेमाल कर रहा है उसमें क्या है, अभी ch में e है, तो e नॉट इक्वल टू EOF, ट्रू और फॉल्स, e जो है वो EOF नहीं है ना, ऊपर जा नेक्स्ट कैरेक्टर लाके दे, क्या लाके देगा वो n, तो अभी अपन जैसे जैसे कैरेक्टर आते आ रहा, क्या करते आ रहे हैं अपन उसको, क्या करते आ रहे हैं अपन उसको, आउटपुट भेजते हैं, तो पहले ई आया था, क्या कर दिया अपन इसको, ई को भेज दिए, नेक्स्ट पे क्या लाया उसने एन, कहाँ भेज दिया एन को, एन EOF नहीं है, ऊपर जा, फिर क्या लाके दिया उसने यू, यू को आउटपुट भेज दिए, नेक्स्ट क्या लाके दिया उसने, यू भी EOF नहीं है, लाके दे, तो फिर क्या लाके दिया उसने एम, एम को भेज दिए, एम EOF नहीं है, ऊपर जा, क्या लाके दिया उसने टी, टी को डिस्प्ले कर दिया, टी EOF नहीं है, ऊपर जा नेक्स्ट लाके दे ई, ई डिस्प्ले कर दिए, EOF नहीं है, ऊपर जा क्या लाके दे सी, सी डिस्प्ले कर दिए, सी EOF नहीं है, ऊपर जा क्या लाके दे एच, एच डिस्प्ले कर दिए, ऊपर जा एच EOF नहीं है, ऊपर जा क्या लाके दे ईयर, तो वो एक हार्ट ला, क्या ला देगा, एक हार्ट जैसा आइकन ला देगा। अब क्या कर रहे हो उसको, हार्ट को क्या कर दे रहे डिस्प्ले, और फिर EOF नॉट इक्वल टू EOF, लूप विल ब्रेक, तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा इनमटेक हार्ट, क्वेश्चन लेट्स डू इट, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर EOF को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, वाइल यहाँ से चला गया है, ठीक है, while ch is not equal to EOF, let's run it, file not है, oh sorry my bad, ठीक है, देख रहा है क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, ये वाइल्ड कार्ड आ गया, दिख रहा क्या नहीं, अरे यार मेरे पास वो लग्जरी नहीं है वो करने की, तो दो, हाँ शायद नहीं, शायद अक्सर, हाँ कभी कभी हार्ट आता, कभी ऐसे कुछ ताश पत्ते आते रहते, सब ये आ गया तो ये आते रहेगा, ऐसे ही कुछ कैरेक्टर आएगा अपने को, अब इसको करना है एलिमिनेट, क्या करना है बोलो, सिंपलेस्ट, हाँ तो अभी नहीं, हाउ डू आई नो कि इसमें इनमटेक ही है, अगर मैं कुछ और डाल दिया इनमटेक कॉमा पुणे, ये डाल दिया मैंने, तो अभी इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि एच तक इफ लगा और एच पे ब्रेक कर दो, इसमें इनमटेक पुणे है, तो अभी वो तो आएगा नहीं फिर, तो अगर एच करेगा तो, और अभी क्या आ रहा है इनमटेक पुणे और लास्ट में ये रहा, तो इसके लिए क्या करने का, सबसे पहले ये वाइल को ऊपर ले लेने का, ठीक है, और इसमें एक लोचा है पर शुरू में, तो आपको पहले भी एक कैरेक्टर रीड करना था कि फाइल अंदर आ जाए, ताकि वो फाइल के अंदर आ जाए, आपको एक बार रीड करना है, अभी मैंने रीड किया तो क्या मिला मुझे, क्या मिला सी एच पे क्या मिला, ई मिला, ई जो है वो EOF नहीं है, अंदर आ,
और उसको डिस्प्ले कर दे। क्या कर दे? डिस्प्ले कर दे, उसको डिस्प्ले कर दे। तो मेरा ई कहाँ चला गया? कहाँ चला गया ई? तो मेरा आउटपुट में क्या है अभी? ई है। फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट गेट सी क्या क्या मैंने? अब मेरे सी एच में क्या है? एन है। ऊपर जाएगा, क्या चेक करेगा? एन इज नॉट इक्वल टू यू है, ये सुनो नहीं है तो एन भी डिस्प्ले कर दो, ठीक है। लास्ट करते हैं अपन टी ई सी एच, एच पे आते। तो क्या करा अपन ने इधर? एच ले तो एक बार ना, तो एच अपन ने डिस्प्ले कर दिया। फिर लास्ट में क्या रीड करा? नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आया? वो यू एफ। तो इसमें क्या आ गया? यू एफ। ऊपर गया तो लूप टूट जाएगी, सिर्फ क्या आएगा? समझ में आ रहा है किसके पल्ले पड़ रहा है और किसके पल्ले नहीं पड़ रहा है? अब अगर तुमको बोलूं मैं एक फाइल रीड करो, उसमें कितने कैरेक्टर्स है वो काउंट करो, तो व्हाट इज द लॉजिक? एक फाइल रीड करो और जब इसमें इनम टेक ही होता तो कितने कैरेक्टर्स है इनम टेक के अंदर? तो मुझे वो आउटपुट चाहिए। कैसे करेंगे? काउंटर लगाएंगे, कॉमन सेंस है आप लोग में यार, सोचने की बात ही नहीं है। इंटीजर क्या? कैरेक्टर काउंटर। व्हाट एम आई डूइंग? कैरेक्टर काउंटर ना, इंस्टेंस इक्वल टू व्हाट? और जितने बार लूप चल रही है उतने बार काउंटर प्लस प्लस हो रहा है। yes, so first it read e, it displayed e, ओके। जितने बार डिस्प्ले कर रहा है उतने बार अपन काउंट ऐसे कुछ हो जाएगा। तो लेट्स डू लाइक दिस, जितने बार हम डिस्प्ले कर रहे हैं उतने बार हम काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इनको भरेंगे, तो भरा के क्या कर देंगे? प्रिंट है, बोलो भाई। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर और न्यू लाइन, ताकि वो इनम टेक्स्ट है, इनम टेक्स्ट को दिखा रहा है ना। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर हमारा व्हाट? परसेंटेज डी और क्या कॉमा क्या काउंटर। मेकिंग सेंस टू यू? प्रिंट एस कहाँ से आया? ठीक है, रन किया और क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर, कोई शक? अगर आप यहाँ कर देते कॉमा इनम टेक पुणे 1, अभी तो कैरेक्टर्स है बोलो। इनम टेक के 6, इनम टेक के 8, पुणे के 4, 12, 12 और माइनस का 1 13, 1 का 1 14 और स्पेस का 1। इनम टेक के 8, स्पेस का स्पेस भी कैरेक्टर है 9, 9 और 4 13 और 13 और 2 -1 15 ना, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूं कि कितने वर्ड्स है वो काउंट करो, तो अगर मैं करता हूं इनमटेक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस LLP, ये बताओ कितने वर्ड है? क्या करने का? क्या करने का भाई? लॉजिक इसमें स्पेस काउंट करो, कितने स्पेस है? 1 2 और 3, तो वर्ड कितने हो गए? +1। जितने स्पेस उससे +1 वर्ड। अगर एक चॉकलेट की बार है अब्दुल्ला और 2 लोगों में बांटना है तो कितने कट करेगा? मतलब तो द नंबर ऑफ पीसेस इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ कट्स, और 3 लोगों में बांटना है तो द नंबर ऑफ पीसेस विल बी 1 more than the number of cuts. So 1 cut will make 2 cut will make. So we are finding the cuts. कहाँ कट हो रहा? यहाँ कट हो रहा, यहाँ कट हो रहा, यहाँ कट हो रहा। कट कितने हो गए? कट 3 हो गए, तो वर्ड कितने हैं? 4, तो वो काउंट कर लो। तो क्या करेंगे अभी हम लोग कि if the क्या ch is equal to space, then we will take a variable called word counter. What will we take? वर्ड काउंटर भी ले लेंगे और उसको भी क्या कर देंगे?
वर्ड काउंटर को भी क्या कर देंगे 0. तो इफ इट इज अ स्पेस व्हाट विल बी इंक्रीमेंट वर्ड काउंटर प्लस प्लस, राइट? yes or no? And then we will say number of words are, tell me, number of words are percentage d and increment the word counter once before displaying it. Increment the word counter once and then display it. Plus मतलब pre increment क्या है? Display करने से पहले एक बार increment करो, run करो. So number of characters are 33 and number of words are 4. Yes, no, maybe. Am I understood? कोई शक? इतना समझ में आया तुम लोग को? तो तुम लोग फिर और कर सकते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट. So did we use the red pipe over here now? So now I want to take from the file and put in different file. तो इन्हें कॉपी करना है. क्या करना है अपने को? फाइल कॉपी करना है. तो क्या करेंगे अपन? ठीक है, तो ये कोड मैंने शेयर कर दिया. तो ये कोड मैं निकाल रहा हूँ. ठीक है, सो इसमें से ये पैटर्न तो फिक्स हो जाता. ठीक है ना? तो पैटर्न तो फॉलो करो. इसमें मेन चीज़ ये है. ठीक है, और आप बाद में एक डिस्प्ले कर देना फाइल कॉपीड सक्सेस. फाइल कॉपीड, अगर ये मैसेज आ गया मतलब ठीक है, ये आपने दिखा दिया. तो पैटर्न वही रहेगा. इसमें ये है कि टेम्पलेट मिल जाता प्रोग्राम में आपको. तो अभी मुझे कितने चाहिए भाई? कितने चाहिए स्ट्रीम्स? तो क्या करूँगा? फाइल रीड और फाइल क्या, तो इसका एक का नाम रख दिया एफ रीड और एक काम का रख दिया एफ राइट रख दिया. ठीक है, ch लगा इस्तेमाल करने के लिए. इन दोनों की जरूरत नहीं है. और अभी एफ रीड को ओपन किया इस फाइल को रीड मोड में, और इस फाइल को ओपन किया एफ राइट को ओपन किया इस मोड में. कौन सी फाइल में? ये फाइल है क्या? जरूरत है क्या इसकी? अपने आप बनती है, अपने आप बनती है. कौन से मोड में? राइट मोड में. ठीक है, और राइट मोड में ऐसा है कि इट विल ओवर राइट. व्हाट इट विल डू, हमेशा क्या करेगा? नया फाइल को करेगा ओवर राइट. क्या करेगा? साफ करेगा नया फाइल नया. ठीक है, चेक करना एफ डाले तो फाइल डजंट एग्जिस्ट. कैरेक्टर लिया एफ सी से, तो अभी अगर इसमें इनम टेक है क्या इसमें ई, तो अभी क्या आ गया? ई किसमें आ गया? अब वो सी एच को मैं डिस्प्ले कर रहा था. अब क्या करूँगा? एफ पुट सी. क्या करूँगा मैं? किसको? तो और कौन से स्ट्रीम में अपन डालने वाले हैं इसको? हाँ, कौन से स्ट्रीम में डालने वाले हैं इसको अपन? हाँ भाई, कहाँ से अपन उसको कर रहे हैं? एफ पुट सी, राइट? एफ पुट सी का सिंटैक्स क्या है वो देखा हूँ. ठीक है, पुट सी का सिंटैक्स क्या है ताकि अपने को क्या हमें कैरेक्टर पुट करें ना. ओके, कौन सा कैरेक्टर कौन से फाइल में? कौन सा कैरेक्टर और कौन सा फाइल? फाइल कौन सा है फिर? है ना? क्या कर रहा हूँ मैं भी? एक कैरेक्टर पुट कर रहा हूँ. कौन सा कैरेक्टर पुट कर रहा हूँ? सी एच. कौन से स्ट्रीम में? जो किससे जुड़ी हुई है? इस फाइल से. मेरा काम है कि उसको स्ट्रीम में डालना, फिर अपने आप वो जहाँ एंडोरी वहाँ जाके गिर जाएगा. ठीक है, अब जब ये कोड कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस लूप विल टर्मिनेट. व्हाट विल हैपन? तो क्या आ जाएगा? फाइल कॉपी सक्सेसफुली, और एक नई फाइल बन जाएगी इधर. कितनी फाइल बन दिख रही है तुमको? क्या फाइल और बन जाएगी? क्या नाम से? और इसका कंटेंट उसमें चला जाएगा if it successfully happens. Okay, so far so good. Let's run it. बनी क्या? in.txt out dot, ये इसमें क्या आ गया? वाइल्ड कार्ड आ गया. हाँ, क्या नहीं आया? ई नहीं आया. हाँ, ई क्यों नहीं आया? कि अपन ने रीड किए और डायरेक्टली अपन ने नेक्स्ट रीड कर लिए. तो हमने क्या करना चाहिए था? उन्होंने पहले ई रीड कर लिया था ना, तो हम डायरेक्टली एन भी रीड कर लिए.
व्हाट विल इट राइट ट्वाइस और विल इट ओवरराइट? ठीक है, अरे कोई शक? ये इन है और ये आउट, कोई शक? नहीं समझ आनी बात, हो गया, इन और आउट हो गया। ओके, अभी तो बोलता हूँ मैं असाइनमेंट है, दो फाइल बनाओ, वन डॉट txt, उसमें लिखो एप्पल, और एक फाइल बनाओ टू डॉट txt, उसमें लिखो ऑरेंज, या उसमें भी लिखो एप्पल। अब बोलो ये दोनों फाइल का कंटेंट सेम है क्या? तो बोलो यस, बोथ फाइल आर सेम, और अगर नहीं तो बोलो बोथ फाइल आर नॉट सेम। चलो करो, दिस शुड कीप यू बिजी, देन आई विल डू द प्रोग्राम।